हम एक ऐसे सख्त कानून का मांग करना चाहते हैं जो ये दरिंदगी करने वाले लोग दरिंदगी करने से पहले 10 बार 50 बार सोचे। तेजस्वी जी से मैं जानना चाहूँगा कि तेजस्वी जी किसी और समाज के साथ जब घटना घटते हैं तो पूरे काफिला के साथ आप जा कर के सांत्वना देने के काम करते हैं, प्रशासन से दबाव बढ़ा के न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन ये बिहार की बेटी थी, गरीब की बेटी थी, ये भी न्याय की गुहार लगा रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री कौन? दीदी ममता बनर्जी। एक दीदी की सरकार में जिसकी मुख्यमंत्री महिला है और उस राज्य की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लगातार कुछ महीनों से, वर्षों से हम देख रहे हैं कि बंगाल में आए दिन महिला के साथ ऐसी दरिंदगी घटना घटती है और इनकी सरकार उस दोषियों को बचाने में लगे रहते हैं और दोषियों के बचाने के उसमें हम वो काम करती हैं। अभी जो जूनियर डॉक्टर की जो घटना घटी है बंगाल में, जिसका रेप और मर्डर हो गया, और रेप भी इतनी दरिंदगी से हुआ है कि आँखों से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है, मुंह से खून निकल रहा है, एक एक नाखून निकाल दिया गया है, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। मतलब आप ये क्या ममता दीदी बताना चाहती हैं कि वहाँ पे आप किसका राज चलाना चाहती हैं? और जब इस घटना की जानकारी उनके पेरेंट्स को मिली तो क्या कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और जब वो आनन फानन में वहाँ पर पहुँचते हैं तो 3 घंटे उनको इंतज़ार कराया जाता है और उसके बाद उनको उनकी बेटी का शव दिया जाता है और उनके माता पिता उनके शव को देखते ही कहते हैं कि ये तो सुसाइड हो ही नहीं सकता। तो ये मेडिकल प्रोफेशन वाले, मेडिकल कॉलेज वाले उनकी ही स्टूडेंट के साथ जब न्याय नहीं कर सकते तो मतलब वो किसी न किसी के उसमें डरे हुए हैं, किसी के प्रेशर में काम कर रहे हैं कि जो सही घटना है, जो सही चीज़ है उसको नहीं बता रहे हैं। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है पूरे कॉलेज की सुरक्षा की, व्यवस्था की, उन्होंने तो इस्तीफ़ा दिया और 12 घंटे के अंदर वो किसी दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दीदी क्या दर्शाना चाहती है, क्या जताना चाहती है? हम एक ऐसे सख्त कानून का मांग करना चाहते हैं जो ये दरिंदगी करने वाले लोग दरिंदगी करने से पहले 10 बार 50 बार सोचे कि जितनी दरिंदगी से वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा दरिंदगी से उनके साथ ऐसा सख्त कानून बने कि उन्हें सोचने पे मजबूर हो जाए कि वो इस दरिंदगी को न करें। बिहार में मुजफ्फरपुर जिला में एक छात्र के साथ एक घटना घटता है, उस पर क्या कहते हैं? बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में एक दलित बेटी के साथ कुछ दबंग लोग उसे शादी करना चाहते हैं अधेड़ उम्र के, और इनकार करने पर उसके साथ उसके घर से उठा के किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है और वहाँ पर उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, उसको चोटित किया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकलता है। मतलब ये सब जो दरिंदगी घटना है, तो ये जो दबंग लोग हैं इनकी मंशा बहुत बढ़ गई है और उनके साथ उस दलित बेटी के साथ हम सब उसके साथ हैं और हम चाहते हैं कि जो गुनहगार है, जो दबंग व्यक्ति है जिन्होंने ये किया है, उसको सज़ा मिले और बीच चौराहे पे खड़ा करके उसे फांसी की सज़ा दे दी जाए और बिहार में ऐसे अपराध कम हो। जब कानून का डर रहेगा तब अपराध कम होंगे। और हम एक महिला हूँ, मैं सारी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ, What I want a woman and a girl to know is you are powerful and your voice matters। हम सभी महिलाओं और बेटियों से कहना चाहते हैं कि आप में हिम्मत है और आपकी आवाज़ में दम है, आवाज़ उठाइए।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में एक छात्रा के साथ जो घटना घटा है, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य है और निंदनीय कहेंगे, शर्मसार घटना घटी ही है। ये मुजफ्फरपुर में जो एक कहेंगे मूल निवासी लड़की थी, बिहार की वासी थी बेटी और नाबालिग थी वो, जिसके साथ घर से उठा कर ले जा कर के सामूहिक जो उसके साथ बलात्कार हुआ है और जिस तरह से उसकी हत्या की गई है, ये पूरा मानवता को शर्मसार करता है और इसकी जितना निंदा की जाए कम होगी। खबरें आ रही हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट आया है, निश्चित रूप से वो बहुत गरीब हैं, निर्धन हैं, तब तो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं वो। मामला ये है कि जो बिहार में विपक्ष के नेता हैं और इतने ने असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रखे हैं वो, और जो घटना का अंजाम दिया है, जो नाम जिस वर्ग का आ रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि तेजस्वी जी से मैं जानना चाहूँगा कि तेजस्वी जी किसी और समाज के साथ जब घटना घटते हैं तो पूरे काफिला के साथ आप जा कर के संतावना देने के काम करते हैं, प्रशासन से दबाव बढ़ा के न्याय दिलाने की बात करते हैं। लेकिन ये बिहार की बेटी थी, गरीब की बेटी थी, ये भी न्याय की गुहार लगा रही है। आपकी जुबान क्यों बंद है? ये जानना चाह रहा है कि आखिर संरक्षण देने का काम आप क्यों कर रहे हैं, ये जानना चाह रहा है पूरे बिहार। देखिए, जिस तरह से रिकवरी जो हुआ है, बच्ची के घर से ले गया है, पूरे परिवार के साथ उठा के धमका के ले गया है, अपना खिलवाड़ किया गया है, ये पूरे मानवता को शर्मसार करता है। मैं तो मांग करता हूँ कि इस जांच में सीबीआई से जांच हो और जांच करके जो मुजरिम हो, जो में उसमें पाए जाते मुजरिम पाए जाए, सख्त उसको जैसे कि फांसी की सज़ा हो। चूँकि ये घटना पूरे बिहार को शर्मसार कर रहा है और इस घटना से सारे लोग सहमे हुए हैं। पूरे परिवार को, जो मुझे खबर है कि पूरे परिवार के लोग जैसे कि सहमे हुए हैं। मैं भी अपने टीम के साथ मैं भी घटनास्थल पर दौरा करने वाला हूं। मैं आज ही एसपी से बात मैं किया हूं, थाना प्रभारी से बात किया हूं और बताया हूं कि 24 घंटा के अंदर उसको अरेस्ट करें। तो 11 तारीख को रात की घटना है और 13 तारीख को आप दबाव में आने के बाद थाना जैसे कि एफआईआर दर्ज करता है और अभी तक कुछ नहीं, ऐसा ही लिपापोती काम चल रहा है। तो मैं मांग करता हूं कि शायद इन लोग से नहीं होगा, मुजरिम नहीं अगर कुछ अरेस्टिंग होगा तो सीबीआई से जांच होगी और जांच होगी तो न्याय होगा और मुजरिम को सज़ा मिलना ही चाहिए। ये हम लोग जैसे कि भरपूर प्रयास करेंगे। और ख़ास करके दलित की बिटिया थी, इस लेकर के दबाने का प्रयास, चाहे मीडिया वाले लोग जो सपोर्ट होना चाहिए उनका भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और जैसे कि जब अगर क्राइम करने वाला अगर दबंग होते हैं, वो संपन्न होते हैं, तो निश्चित कोशिश करते हैं कि ऐसी घटनाओं को जैसे कि दबा दिया जाए और इसको जैसे कि ये अत्याचारी का मन बढ़ता रहे। लेकिन ये बता दूं कि नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ कोई मुजरिम बचेगा नहीं, चाहे कितनों अच्छे पहचान वाले हो, चाहे किसी दबंग जातियों का हो, यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। उसको फांसी की सज़ा मिलेगी और इसकी कड़ी से कड़ी जैसे कि कार्रवाई की जाएगी।